आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ ये सुंदर समय के लिए। प्रभु ने जो मुझे मौका दिया है ऑनलाइन के माध्यम से आने के लिए, और मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने लोग वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे। और मैं आशा करता हूँ आप सबको परमेश्वर इन टॉपिक के द्वारा, इन विषय के द्वारा बात करेंगे और आप समझ जाएंगे। ओके, आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जमीन और आसमान सारे भूमंडल को रचने वाला स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं बड़ी दीनता नम्रता के साथ। प्रभु जी, सुंदर समय के धन्यवाद हो। अपना मन को जितने लोग सुन रहे उन सब के दिलों को उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। मुझे बात करने में सहायता कर, अपने लोग समझ पाएँ ऐसी मदद कर। शत्रु शैतान का मैं योजना यीशु के नाम से रद्द करता हूँ। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन। ओके, मैं धन्यवाद देना चाहता एक बार फिर से। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं आज का विषय क्या है, क्या विषय को लेकर मैं लाइव आ चुका हूँ। विषय का नाम है अक्सर पत्नियों और पत्नियों के बीच में झगड़ा और लड़ाई क्यों होती है। जी, आजकल बहुत सी मसीह परिवार में प्रभु यीशु को जानने के बाद भी, परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी एक परिवार में सुकून नहीं, खुशी नहीं, आनंद नहीं होता। रोज हमेशा पत्नी और पतियों का लड़ाई झगड़ा, और वो लोग हमारे पास आकर के कई प्रकार से कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि ऐसा ऐसा हमारा पत्नी है, ऐसा ऐसा हमारे पति है। दोनों का सुनकर हम हैरान होते हैं, ये होती क्यों है। और जब कलेक्शन किया जाता है, पता लगाया जाता है, तो हमें पता चलता है कि कारण यही है। और उसी कारण को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। और मैं आशा करता हूँ आज हमारा ये शिक्षा के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष मिलने वाला है। मैं आशा करता हूँ बड़े ध्यान से सुने, शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखें। महत्वपूर्ण बातें, प्रकाशन, ऐसी प्रकाशन है, हो सकता है आप कभी सुने भी नहीं होंगे। ओके, मैं धन्यवाद देता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। यहाँ पर आप देखें जी, एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ, साथ ही साथ उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों की किताब 5 अध्याय का 25 से आगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहाँ पे ये बातें हम सुन सकते हैं कि पतियों को इस बात को यहाँ पर बताया गया है पौलुस के द्वारा कि हे पतियों, अपने अपने पतियों से प्रेम रखो, जैसे कि मसीह कलीसिया को प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को दे दिया। देखिए, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि पति अपनी पत्नी को प्रेम करने की बात, लेकिन आज पति 1 साल या 2 साल के बाद अपने पत्नी को प्रेम करना छोड़ देते हैं, इसलिए दूसरे लड़की या औरत के साथ संबंध रखते हैं या संबंध बना लेते हैं। आजकल इन विषयों को ज़्यादातर आप देख सकते हैं देहात के अंदर, शहरों के अंदर, देश विदेश के अंदर, भारत देश में, कि शुरू में इतना प्यार, इतना प्रेम,
साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, साथ में सोते थे। लेकिन कुछ साल के बाद, कुछ महीने के बाद हम उन प्रेम को हम देख सकते हैं ठंडा पड़ जाता है। पति अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता है, उसके साथ सोने को पसंद नहीं करते हैं, खाने को, बैठने को, बातचीत करने को। अगर कुछ भी फ़ोन से उसको, आप कहाँ हो जी, जब पत्नी फ़ोन लगाती है तो पति क्या करते हैं, जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारा बकवास सुनने के लिए, है ना, बकवास सुनने के लिए। इस तरीक़ा से जो है पतियों के द्वारा सुनने को मिलता है। ये वचन जो है ज़्यादातर पतियों को गौर करती है, बताती है कि अपने अपने पत्नियों को प्रेम रखो, क्योंकि हम जानते हैं सभी लोग पत्नियां कमज़ोर होते हैं। ये अक्सर है, ये सच्चाई है। इसलिए वचन सबसे बढ़ के पत्नियों से बताना चाहता है, कहना चाहता है कि हमारा स्वभाव, हमारा धीरज, हम वचन के मुताबिक अपना जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत सी इन बातों को हम देख सकते हैं आजकल। लड़ाई झगड़ा इसलिए होता है कि कुछ साल के बाद जो प्रेम था वो ठंडा पड़ जाता है, या एक बेटा या बेटी, एक संतान मिलने के बाद ठंडा पड़ जाता है, और कहीं दूर जाकर 2-3 औरतों को पत्नी बना लेते हैं, कुंवारियों को पत्नी बना लेते हैं, अपने पत्नी को छोड़कर। मुझे और आपको ऐसा नहीं करना है, ये एकदम गलत है। मतलब यीशु मसीह जैसे कलीसियाओं को प्रेम किया है, वैसे ही हम पति पत्नी को प्रेम करना चाहिए। देखिएगा, जैसे यीशु मसीह कलीसिया को प्रेम किया, प्रेम करने के बजाय उन्होंने क्या किया, कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, कुर्बान किया, लहूलुहान हुआ, और सर से लेकर पांव तक घायल हुआ, मर गया, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। देखिएगा, इतना प्यार, प्यार का मतलब यही होता है कि कुर्बान, दिखावा प्यार नहीं। पति पत्नियों के बीच में दिखावा प्यार नहीं होना चाहिए, वो प्यार दिल से होना चाहिए, जैसे मसीह यीशु का कलीसिया के साथ है। मतलब कलीसिया को स्थापना या बनाने वाला खुद मसीह है। परमेश्वर कलीसिया को बनाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये कलीसिया मेरा है, वो कलीसिया उस पास्टर का है, उस भाई का, उस बहन का करके हम समझते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि कलीसिया मसीह का देह है, मसीह का है। हो सकता है आपको मुझे किसी न किसी रीति से बुलाया होगा, माध्यम से बुलाया होगा, पर कलीसिया मसीह का है, किसी इंसान का नहीं है। और हमें भी इस कलीसिया में जोड़ने वाला खुद परमेश्वर है ना। जिस कलीसिया में भी आप रहते हो, चलते हो, जाते हो, सीखते हो, बढ़ते हैं, वो कलीसिया में जोड़ने वाला भी मसीह है। हो सकता है कोई आपके लिए माध्यम हो सकता है परिवार के हो सकते हैं, लेकिन जोड़ने वाला मसीह है, कलीसिया बनाने वाला मसीह है, आपको मुझे बुलाने वाला मसीह है, आपको मुझे चुनने वाला मसीह है, आपको मुझे मम्मी के कोख में जीवन सांस का फूंकने वाला, आत्मा देने वाला मसीह है, अभी तक संभालने वाला मसीह है। अभी हम जीवित नहीं है, मसीह हम लोगों के जीवन में जीवित है। आमीन। प्रभु का नाम का महिमा हो सकता है कि यहाँ पर जैसे मैं कह रहा था, कोई आपके मेरे लिए माध्यम हो सकता, पर हम मसीह के हैं, कलीसिया मसीह का है, और हम भी जुड़े हुए उस कलीसिया में परमेश्वर है। ओके, थैंक यू। प्रभु का नाम का महिमा हो। और प्यार का मतलब बहुत सारे लोग गलत की ओर समझते हैं कि इसलिए उनके दिमाग में उल्टा आता है।
प्यार का मतलब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उल्टा समझते हैं, इसलिए वो प्यार में क्या है, धोखा दे देते हैं। प्यार, ऐसा प्यार करते हैं वो धोखे में चले जाते हैं, फंस जाते हैं। वो प्यार की बातें यहाँ पर नहीं है। जो दिल से किया जाता है उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसको कहते हैं प्यार। जिंदगी भर अपने पत्नी को हमें प्यार करना, उसके साथ रहना, भले कुछ भी हो। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज के टाइम पर ऐसे ऐसे देहातों में हम देख सकते हैं, पति कहीं काम के लिए जाता है, वहाँ पर पता नहीं 1 2 3 जो है पत्नियों को बना लेता है। ये नहीं होना चाहिए। और उनके पीछे जो कमाते हैं वो सारे गवा देते हैं, परिवार में कुछ भेजते नहीं। दूसरी बात, उनके चक्कर में दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, पैसे सारी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन परिवार में बच्चे होंगे, पत्नी होंगे, माँ बाप होंगे, उनके लिए क्या हो सकता है। बहुत सी जगह पर, बहुत सी परिवार में मैं देख सकता हूँ, इन दिनों में देख रहे हूँ, इन दिनों में बहुत सी ऐसी बातों को हमें जब देखते हैं तो दुखी आता है बहुत ज़्यादा। प्यार का मतलब है हम उसको हाथ बटाना भी है, और प्यार का मतलब है हम बोझ को हल्का करवाना है, और प्यार का मतलब है पत्नी की सहायता करना भी है। यहाँ पर 3 बातों को हम देख सकते हैं। सबसे पहला क्या है, हाथ बटाया करना। यदि हम पत्नी को प्यार करते हैं तो हमें अपना हाथ बटाया देना, उसको हाथ देना। और दूसरा है, उसका बोझ को हमें हल्का करवाना है। और तीसरा है, उसको सहायता करें, उनकी मनों की ज़रूरत, उनका हक हमें पूरा करना है। कभी कभी उनको हम बोझ में डाल देते हैं। हो सकता है अगर झाड़ू पोछा करना है वो भी करना है, घर का कोई काम है वो भी करना है, या कपड़ों को धुलना है वो भी करना है, या फिर सुखवाना है वो भी करना है, हो सकता है खाना बनाना है वो भी बनाना है ना। मतलब हम नौकर नहीं रखे हैं उसको, नौकर की तरह नहीं है, जाओ करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, है ना। इस तरीक़ा से हम व्यवहार ना करें, क्योंकि वो हमारे सहायक है। परमेश्वर ने आदम को, हवा को किस लिए दिया का, सहायक के रूप में। वो भी हमारे सहायक बने, हम भी उसके सहायक। लेकिन वह वचन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है वो नौकर है, नौकर नहीं है, वो हमारे सहायक है। हर एक पति के लिए, हर एक पतियों के लिए एक पत्नी सहायक रूप है। सिर्फ वो करेगी नहीं, हमें भी करना है, उसका बोझ को उतारवाना है ना, और उसका हाथ बटाया करना, साथ ही साथ उनको सहायता करे, सांत्वना दे। कभी भी दुखी में बैठी हो उसको हम सांत्वना दें, उसके साथ हम बातचीत करें, उसको हिम्मत दें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। हालेलुया, प्रभु का नाम का महिमा। इस तरीक़ा से हमारा जीवन होना है। जब बीमार आता है तब भी मदद नहीं करते हैं, और करते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसा बीमारी है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर जब कभी बीमारी होता है पत्नी को, तब भी पति मदद नहीं करते हैं, उनके लिए सहायक नहीं बन जाता है, उसको ही करवाते, फिर कहते हैं कैसे बीमारी है तुमको हर बार होती है। यार, अगर इस तरीक़ा से हम बोलें तो बीमारी जो पड़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है। हमें उसको सांत्वना देना है, हमें उसको लेकर जाना अस्पताल, उसके लिए दुआएं करना, उसके लिए उपवास करना, उसको वचन से हमें सांत्वना देना है। हमें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या कहते हैं, दबाव डालेंगे तो क्या होगा। ये कैसी बीमारी हर बार होती है तुमको, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे जो है रहा नहीं जाता। इस तरीक़ा से कभी कभी जो है पति लोग पत्नियों से बोलते हैं। दुखी लोगों को हमें हौसला देना है,
जो बीमार है उसको हम साथ देना। परमेश्वर कहा, जब मैं बीमारी था तुमने मुझे सुधि नहीं लिया, नहीं देखा। उस समय हमें क्या बोल सकते हैं? माफ़ कर दीजिए परमेश्वर, इस तरीक़े से हम नहीं बोल सकते हैं उस समय, क्योंकि वो समय नहीं होगा। अभी वो समय है हम किसी दूसरों को मदद करें। उससे बढ़ के अपनी पत्नी को हम मदद करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ और कुछ दिन बाद वही बीमारी पति में होता है, चाय भी नहीं बन सकती थी। मतलब अब देखिएगा, जिस पत्नी को जो बीमारी हुआ था वो बीमारी कुछ दिन के बाद ये पति के ऊपर आता है, तो पति के हाथ में चाय भी नहीं बन पाता है, रहा नहीं जा पाता है, रोते हैं, आंसू बहाते हैं। समझ लीजिए, ये बीमारी जब पत्नी के पास थी वो कितना सहती थी, कितना धीरज करती थी, वो बीमारी के साथ साथ वो काम करती थी। लेकिन आपको जब वो बीमारी आया, रो रहे हैं, चाय भी नहीं बन पा रहा आपके हाथ से। मतलब सोच के देखिएगा क्या व्यवहार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर जैसे मैंने बोला, पत्नी के पास हर पत्नियों को मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। इतना मेहनत, इतना धीरज, बीमारी होने के कारण भी क्या नहीं करते हैं। और पति अपने पत्नी के ऊपर गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। कभी भी इन बातों को आप आज ठाने, कभी भी अपने पत्नी को गलत व्यवहार ना करें। अगर गलत व्यवहार कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे मुझसे लेखा लेगा। क्यों? क्योंकि वो भी प्रभु की संतान है, प्रभु की दासी है। प्रभु का योजना था आपके साथ विवाह हुआ। ऐसे बहुत सी भाई लोग हैं, 40, 50, 60 उम्र हो गया है, खोजते रहे विवाह करने के लिए, लेकिन उनको मिला नहीं। लेकिन मुझे और आपको मिला है। हम कितना खुश नसीब है, कितना मददगार बनना है, कितना बोझ को हल्काया करने वाला बनना है, उनको हाथ बटाया करने वाला बनना है। आमीन। प्रभु का नाम की महिमा हो। पहली बात मैं कहना चाहूँगा वो है, पत्नी के साथ हम तुलना ना करें। ये बात परिवार के पति और पत्नी के ऊपर झगड़ा और लड़ाइयाँ उत्पन्न करवाती है, जो है तुलना। आजकल अक्सर परिवार के अंदर लड़ाइयाँ झगड़ा पति पत्नियों के बीच में जो है उत्पन्न करने वाला हो, वो चीज़ है, वो पॉइंट है, वो विषय है, वो सोपान है, वो सीढ़ी है, तुलना। मतलब कहते हैं कि भाभी आपके जैसे मेरी पत्नी नहीं बना पाती है। उसके बाद घर पे आने के बाद क्या लड़ाई होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कहीं जाते हैं पति पत्नी साथ मिलकर, और हो सकता है भाभी है, हो सकता है मामी है, हो सकता है फ्रेंड की भाभी हो सकती है ना। उन्होंने अच्छी बढ़िया बना कर दिया है, और उनके सामने अपनी पत्नी को हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। मेरी पत्नी को आप सिखा दो, इनको कुछ आता माता नहीं है, इनको कुछ आता ही नहीं है। इस तरीक़ा से जब हम तुलना करते हैं, घर पे आने के बाद शैतान बड़ा खड़ी हो जाती है, घुस जाती है, काम करती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, फिर मारपीट भी होता है, फिर बाद में गाली गलौज भी होता है, फिर बाद में पाप होता है। हमें इन बातों को समझना है। हम किसी के साथ अपनी पत्नी को तुलना ना करना चाहिए। और इसलिए भाभी इनको सिखा दीजिएगा। उसके बाद पत्नी को आती गुस्सा, मतलब तुलना करने से क्या है, गुस्सा आता है। इनको सिखा दीजिए, क्या ज़रूरी है, भाई सब आप सिखा सकती हो, आप उसके पति हो। बोलने का भी तरीका है।
उस तरीक़ा से अगर हम बोलते हैं तो दिक्कत नहीं हो सकता है। हालेलुया, प्रभु का नाम की महिमा हो। और क्योंकि हम अंदर की बात बाहर बता दिया, ये सही तरीका नहीं है और सही पति की पहचान भी नहीं है। अंदर जो हुआ है, पत्नी के अंदर जो कमी है वो बाहर ना कहें, बाहर ना बताएं। मैं आपको अपने बारे में मैं कहना चाहूँगा, मेरी पत्नी भी ऐसी कमज़ोर है। और जब मैं शुरू में विवाह शादी किया था तो उस समय जब मेरी बातें सुनती नहीं थी, मुझे अजीब सा लगता था, तो उस समय मैं क्या करता था, अपने परिवार के लोगों को बता देता था। वो उनको झगड़ा करते थे, उनको जो है डांटते थे। कई बात के बाद प्रभु मुझसे बातें किया, अब सेवक हो, इन बात को अगर हम समझ नहीं पाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं, तो सेवक होने का क्या मतलब है। उसके बाद मैंने क्या है, कान पकड़ा। मैंने किसी से अपने पत्नी के बारे में नहीं कहा, अपनी पत्नी का कमियों को मैंने कहा नहीं। भले हम आपस में डिस्कस किया, ये आपके लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम सेवक हैं, क्योंकि हम प्रभु के दास और दासी हैं, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। इस प्रकार हम क्या है, अंदर की बातें अंदर में ही निपटाएं, बाहर वो लीक ना हो। अच्छे पति का स्वभाव यही होता है, जो आपस में निपटाते हैं। आमीन। उसके बाद मतलब बाइबल कहता है कि तुलना मत करो, प्रेम करो अपनी पत्नी को। इफिसियों का किताब जब हम पढ़ा 5 अध्याय का 25 को, वहाँ पर प्रेम की बातें लिखा हुआ है, तुलना करने की बातें नहीं लिखा गया है। ये बड़ी ध्यान हम करें। यदि हम कर नहीं रहे हैं तो समस्या परिवार में हो सकता है, अपराध हो सकता है। और ये अपराध भी है, तुलना करना एक अपराध भी है। जहाँ अपराध हो वहाँ पाप सृष्टि होगा, है ना। नफरत मतलब कई प्रकार से जो है वह इसमें सृष्टि हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हमें इन बातों से सावधान होना है। मतलब वो जैसी भी है, आपको पत्नी के या फिर किसी भी हालत में फिर भी आपकी पत्नी है, इसलिए प्रेम करना। पत्नी कमज़ोर भी हो, किसी भी हालत में क्यों ना हो, किसी भी तरीक़ा से वो अपना रही है, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन वो आपकी पत्नी है। हमें वचन कहता है, बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है, उसे प्रेम करो, उसको तुलना मत करो। और प्यार करने से भी हम उन आज्ञा के अनुसार नहीं चल सकते हैं, बाइबल के अनुसार चलना है। और जब पत्नी के मुताबिक चलते हैं तब भी लड़ाइयाँ होगी, इसलिए बाइबल मुताबिक चलना बहुत ज़रूरी है। मैं प्यार कर रहा हूँ, इसलिए पत्नी के मुताबिक हमें नहीं चलना है, हमें बाइबल के मुताबिक चलना, परमेश्वर का वचन के मुताबिक चलना है। तभी जो और भी लड़ाई झगड़ा होने वाला था वो भी नहीं हो सकता है। यदि हम पत्नी के मुताबिक चलेंगे तब भी लड़ाई हो सकता है। हमें वचन के मुताबिक, वचन के अनुसार हमें चलना है, तभी परिवार के अंदर सुखी, है ना, खुशी, आनंद, प्रेम, भलाई को हम देख सकते हैं। और जब पत्नी और आप बाइबल मुताबिक चलते हैं तब लड़ाइयाँ ख़त्म होती है, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जब पति और पत्नी वचन के मुताबिक अपना जीवन को चलाते हैं तो जड़ से ख़त्म हो जाता है लड़ाइयाँ झगड़ा। अब दूसरी बात है, वो है अगर बेटा फास्ट या और कहते हैं पति की ये मेरा मुन्ना, तब झगड़ा होगा। मतलब एक बेटा होगा या बेटी होगी, जब पास होते हैं तो पति कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा मुन्ना है, मेरा लड़का है करके उसको शाबाश देते हैं। अगर वो लड़का या लड़की फेल हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, तुम्हारे कारण, पत्नी को क्या कहते हैं, तुम्हारे कारण ये बेवकूफ़ बन गया, तुम्हारे कारण ये फेल हो गया, तुमने ऐसे सिखाया, तुमने ऐसे भरमा दिया, उल्टा सिखाया, उल्टा कराया। इस तरीक़ा से इल्ज़ाम लगाते हैं।
अगर फेल हो जाएगा तो इन बातों को अक्सर पत्नी को पति कहते हैं। उसमें से भी क्या होता है? लड़ाई होता है। वो सुनती है, आखिरी में रहा नहीं जाती है, वो भी आपसे डांटने लगता है, आखिरी में गाली भी देते हैं। और पत्नी सोचती होगी कि फेल हो गया, इसलिए मेरा बेटा अगर पास होता तो मेरा बेटा ना होता। इसलिए इन कारणों से इसका अपने घर पर लड़ाइयाँ होती। मतलब मैंने जिस तरीक़े से बोल रहा था कि अगर लड़का पास होता है तो पति क्या कहते हैं कि मेरा बेटा है, अगर फेल होते तो क्या कहते हैं, ये तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा लड़की है, तुमने इसको ऐसे सिखाया, तुमने ऐसे बेवकूफ़ बना दिया। इस तरीक़े से लड़ते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। इसके चलते परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसके चलते परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कुलुस्सियों 3 अध्याय का जब हम पढ़ते हैं 19 वचन को पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय का 19 वचन, इसमें ऐसा लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। यहाँ पे अपने फिर भी कहता है कि अपने अपने पत्नियों से प्रेम करो, उनसे कठोरता मत करो। लेकिन हम कठोरता कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। मतलब अपना व्यवहार को बदलकर और हमारा व्यवहार परमेश्वर का बाइबल के अनुसार होना चाहिए। यानी हमारा स्वभाव को बदलकर, हमारा चाल चलन को बदलकर परमेश्वर का वचन के स्वभाव, वचन के क्या कहते हैं, एक मुताबिक आपका मेरा जीवन होना चाहिए। तभी परिवार में खुशी होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और अपने पत्नियों को हम आदर करना है। मतलब क्या कहते हैं, चैन भी दे। ये कहे कि अगर हम किसी को आदर कर रहे हैं तो हमें भी कोई आदर करेंगे। इसलिए हम आज से आदर करना बहुत ज़रूरी है। अपने पत्नियों को हमें क्या करना है? आदर भी करना। किस तरीक़ा से आदर करना है? अगर कुछ काम कर रही है उसको हम साथ दें, खाना बना रही है अकेली साथ दे, कपड़ों को धो रही है अकेली साथ दे, पानी को लेना ना कर रही है साथ दे। मतलब हर चीज़ों में हमें साथ देना। वचन के मुताबिक मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को दे और दूसरा स्थान परिवार को दे, पत्नी को या बच्चों को, परिवार को दे। और तीसरा स्थान हम अपने कामकाज या अपना नौकरी चाकरी कुछ भी हो। जब इस तरीक़ा से परिवार में होगा हम खुशी को देख सकते हैं। परमेश्वर बहुतायत से हमें आगे की ओर लेकर जाएंगे। ओके, थैंक यू, प्रभु का नाम की महिमा हो। लेकिन कहते हैं कि मैं क्यों करूं आदर? क्योंकि मैं तो पति हूं, मैं तो बड़ा हूं, परिवार का मुखिया हूं। बहुत सी पति लोग ये चीज़ों को बोलते हैं, मैं क्यों करूं उसको आदर, क्यों करूं सम्मान? अरे इतना तो कह सकते धन्यवाद, आपके लिए खाना बना के दिया है, चाय बना के दिया है, जैसे आप ऑफिस से आए हैं पानी दिया है ना। आपको पूछते हैं कि कैसे हैं, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था कि फ़ोन लगाया था, आप उठा नहीं रहे हैं, उठाया नहीं है, मैं चिंता में था, आपके ही इंतज़ार में था, अच्छा हुआ आप आ गए हैं, शुक्र हो प्रभु का। इस तरीक़ा से जैसे हमें भी बोलना है, जैसे पत्नी बोलती है वैसे हमें भी बोलना चाहिए। उनको आदर करें, कामों में आदर करें, बैठने में आदर करें, उठने में आदर करें, चलने में आदर करें, हर चीज़ों में, हर समय में, प्रतिदिन। यस, प्रतिदिन हमें उसको आदर करना। सिर्फ हम आदर ना करें, हम आदर ना पाएं, उसको भी हमें आदर करना है।
अगर हम किसी दूसरों को आदर कर रहे हैं, हमें भी आदर मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो अपने आप को छोटा बनाए। प्रभु का वचन साफ साफ हमसे कहता है, जो अपने आप को बड़ा करना चाहता है वो अपने आप को छोटा बनाए, तभी परमेश्वर क्या करेगा, उसको बड़ा बनाएगा। और अगर हम अपने घर पर मुखिया है तो अपने आप को छोटा बनाएं, और आपको देखकर अपनी पत्नी बदल जाएगा। हमें देखकर हमारा रहन सहन, हमारा नम्र स्वभाव, हमारा धीरज, हमारा हर एक एटीट्यूड, हमारा हर एक व्यवहार को देखकर, है ना, नम्रता को देखकर पत्नी एक दिन बदल जाएगा। ये अक्सर है, ये हकीकत है। यदि आप विश्वासी हैं, पत्नी थोड़ा कमज़ोर है, आपको देखकर पत्नी बदल जाएगी। ये वचन में है और परमेश्वर का वचन सच्चाई है। हालेलुया, प्रभु का नाम की महिमा हो। तीसरी बातों में हम अभी चलेंगे, वो है मोबाइल के वजह से पति और पत्नियों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़ा उत्पन्न होते हैं। ऐसे कैसे? आजकल हर एक घर घर में मोबाइल की लड़ाइयाँ होती है। इसलिए होता है कि मोबाइल के सिवाय आज कुछ भी नहीं होता है। पहले के समय पर जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो जब पति ऑफिस जाते थे तो पत्नी उनको रिक्शा में बैठने तक वो देखती रहती थी और टाटा बाय बाय करती थी, और जब तक वो नज़रों से हटा नहीं तब तक वो देखते रहती थी। लेकिन आजकल के समय पर क्या होता है कि पति ऑफिस जा रहा होगा या कुछ काम करने के लिए जा रहा होगा, वो इनसे बात करने को चाहता होगा, लेकिन ये मोबाइल की वजह से क्या है, मोबाइल ऐसे कर करके पति को हाँ ठीक है, हाँ ठीक है करके छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ऑफिस में वो जाता है, काम में जाता है, वही सोच के बैठता है पत्नी का प्यार, पत्नी का जो है ऐसी बातें जो है हमसे हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है, पहले के समान नहीं हुआ अभी। ये बातों को सोचकर वहाँ रहता है। फिर वहाँ पर क्या हुआ, ऑफिस वाले भी उसको डांटने लगे, ऑफिस वाले भी उसको, क्योंकि उसका मूड सही नहीं हुआ, मूड सही नहीं चल रहा, दिमाग सही नहीं चल रहा, इसलिए ऑफिस वाले भी उसको डांटने लगे। कैसे गया, क्या काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, ऐसे करोगे तो कैसे होगा, उन बातों को। दूसरी बात ये भी है, ऑफिस की तरफ से भी उसके ऊपर बोझ आ गया, चिंता आ गया, डांट पड़ा, और परेशान हो गया। साथ ही साथ घर पे आने के बाद क्या होगा, घर पर भी पत्नी वही हरकतें करते हैं। हमें इन बातों को सोचना है। लेकिन आजकल ऐसा है कि पत्नी जब चला जाता है तो तुरंत मोबाइल पर आंखें चली जाती हैं। आज ऐसा करना है, पति को एकदम जाने दीजिएगा, वो पहुँचे, खुशी के साथ टाटा बाय बाय करें और उसको विदा करें। उसके बाद आप आराम से मोबाइल को खोलें, देखिए, जो पढ़ना है पढ़िए, जो भी चलाना है चला सकते हैं। लेकिन पति के नज़रों में हमें इन चीज़ों को नहीं करना है। उससे भी क्या होता है, लड़ाइयाँ और झगड़ा होता रहता है। इसलिए हर एक पत्नियों को एक काम करना चाहिए, जिस बात को इस समय मैं बता रहा था, इन चीज़ों को हमें अपनाना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या है, पति को आराम से जाने दे, उसको टाटा बाय बाय अच्छे से विदा कर आप अपने काम मोबाइल से कर सकें। और पति भी इस प्रकार ना करना चाहिए कि एक परिवार में सुखी नहीं रहेगा। पति भी नहीं करना चाहिए और पत्नी भी नहीं करना चाहिए। यदि पत्नी
कहीं ऑफिस में काम कर रही है या सेवका या कुछ भी काम करने के लिए जाती है, तभी पति को भी ये बिहेव नहीं करना चाहिए, पत्नी को भी नहीं करना चाहिए। आजकल के पति और पत्नी का लड़ाइयाँ मोबाइल के कारण बहुत ज़्यादा होती है। इन बातों को हमें ध्यान देना। आजकल क्या होता है, सुबह के समय मैंने ऐसा देखा है, सीरियल का समय है ये। एक बार की बात है, एक परिवार में एक माँ और पिताजी थे, और उस परिवार में कोई रिश्तेदार आए थे, और एक शाम का समय हुआ, खाना पका रही थी। खाना पका नहीं था, सीरियल का समय जैसे हुआ वो दौड़ के चली जा रही थी। उस समय उसके पति के पास कुल्हाड़ था, उसी से वो गुस्सा के साथ उसको फेंका, उसके ऊपर फेंका। फेंकने के बाद उसको लग गया, घायल हो गई। मतलब बाद में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ। देखिएगा, इधर रिश्तेदार भी आए हुए हैं, रिश्तेदारों के लिए चाय बनाना है, खाना बनाना है, लेकिन इन चीज़ों को छोड़कर वो पत्नी, वो माँ क्या कर रही है, सीरियल देखने के लिए दौड़ के जा रही थी। इतना पागलपन। ये सीरियल मतलब ये है, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और सीरियल जब देखते हैं एक व्यक्ति, आदत बन जाता है। जैसे जैसे सीरियल में होता है, वैसे वैसे एक औरत का, एक पुरुष का जीवन भी होता है। इसलिए सीरियल मुझे देखना पसंद नहीं। जो अपने विश्वासी उसको बोलना चाहिए, बताना चाहिए सीरियल ना देखे। हो सकता है मूवी 3 घंटा का है, वो देखिए, कई स्टोरी उसमें मिल सकता है, कई बातें हमें सीखने को मिलेगा, वो करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सीरियल जो है, ये बड़ा समस्या है। मुझे और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और मोबाइल में ऐसा भी होता है कि पति अपने मोबाइल में लॉक लगाते, पत्नी भी अपने मोबाइल में लॉक लगाते, कुछ कुछ कारण बताते हैं, उससे भी लड़ाई होती। यार, लोग बता दीजिए, अपनी पत्नी है, आपका जीवन साथी है, पति है, बता दीजिए वो आपका जीवन साथी है। वचन कहता है, एक तन एक मन, अब से 2 नहीं, एक तन एक बन गए हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मोबाइल में अलग अलग। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो पति जानता है वो पत्नी भी जानना है। मोबाइल के जरिए या मोबाइल के अंदर जो है, पति जानता है, पत्नी को जानना है, पत्नी जानता है जो है वो पति को जानना है। हमें छिपा छिपा कर, छिप छिप कर इन चीज़ों को ना करें। उससे क्या होता है, परिवार में अशांति होता है। जी, अभी हम चलते हैं पत्नियों का विषय। वो है इफिसियों की किताब 5 अध्याय का, जब हम पढ़ते हैं 22 वचन से, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसका 22 वचन। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बातों में पति के अधीन रहें, अपने अपने पति के अधीन में रहें। इसका मतलब है, अभी पत्नियों की बातें हम पहुंच चुके हैं, पत्नियों की बातों को भी हमें जानना है। वो है 5 का 22 से जब हम 24 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि पत्नी को पति के अधीन में रहने के लिए वचन कहता है। वचन लिख, परमेश्वर कहते हैं। वचन मतलब परमेश्वर, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, वो कहते हैं। लेकिन बात क्या होता, उल्टा हो जाता आजकल। आप सुनिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि